जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं आपकी, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। एनसीईआरटी सार संग्रह की जो बुक है उसको मैं आपको थ्योरी वाइज कंप्लीट करवा रहा हूँ बाय लाइन, जिसमें मैंने आपको पॉलिटी की क्लासेस कंप्लीट करवा चुका हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? आपसे पूछ रहा है कि खिलाफत आंदोलन जो भारत में चलाया गया था, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। आपको बता दूं मैं कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें ऑटोमन एम्पायर की हार हो गई थी, जिसके चलते वहाँ पे जो इनके स्पिरिचुअल लीडर थे खलीफा, इनको इनके पद से हटा दिया गया था। और इसी के चलते जो मुसलमान थे उनको ये चीज़ खराब लगी और उन्होंने इसका विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया था। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा वर्ष 1919 में की गई थी। और गांधी जी ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हम अगर आज़ादी हमें चाहिए तो हम हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ अगर एक अम्ब्रेले के अंदर आके अगर लड़ेंगे तभी हम हासिल कर पाएंगे आज़ादी। वर्ष 1920 में इलाहाबाद के आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की अनुरोध किया गया था। जैसे मुसलमान तो अपना खिलाफत आंदोलन चला रहे थे और फिर जो इलाहाबाद में कांग्रेस का सेशन हुआ था 1920 में, उसमें गांधी जी को जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन को भी प्रारंभ किया जाए, जिससे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों एक साथ चले और मजबूती मिल सके। बाकी आपसे पूछे कि खिलाफत आंदोलन को भारत में शुरुआत किसने की थी, तो दो मुस्लिम ब्रदर्स थे, एक शौकत अली और मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 पहला असहयोग आंदोलन, ये जरूर याद रखिएगा। शौकत अली, मोहम्मद अली। आगे बात करते हैं। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो C.R. दास ने नागपुर अधिवेशन जो वर्ष 1920 में हुआ था उसमें जो असहयोग आंदोलन था उसके प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को छोड़ दी थी। और स्वराज का नारा गांधी जी को कब दिया? स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था। क्लियर? एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। तो केसर ए हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। वर्ष 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम की एकता। मैंने आपको बताया कि जो ये असहयोग आंदोलन था इसका मुख्य परिणाम क्या निकला कि हिंदू और मुस्लिम की एकता। और गांधी जी यही चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक होकर ही इस जो स्वतंत्रता की लड़ाई है उसमें भाग लें। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन, फर्स्ट मास मूवमेंट, कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला चलाया गया जन आंदोलन था। क्लियर? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? यह किसने बोला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने
असहयोग आंदोलन के दौरान जब विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को लिखा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। आगे बात करते हैं चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922, याद रखिएगा चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में ये घटित हुई थी ये घटना, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा आपका गोरखपुर जिले में पड़ता है और यहाँ पर हुआ क्या था कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब वहाँ के लोग किसान इसका विरोध कर रहे थे तो कुछ पुलिस वालों ने वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनको पकड़ के पीट दिया या जेल में डाल दिया, जिसके विरोध में वहाँ के लोगों ने पूरे पुलिस स्टेशन को फूंक दिया, मतलब आग लगा दी, और जो लोग वहाँ से पुलिस वाले भाग रहे थे उनको भी पकड़ के दोबारा जला दिया गया। ये घटना बहुत ही मतलब जैसे ही महात्मा गांधी जी को पता चली उन्होंने इस आंदोलन को क्या कर दिया, वापस ले लिया, क्योंकि वह अहिंसा के खिलाफ थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ पे थे? तो बारदौली में। महात्मा गांधी जी बारदौली में थे जब चौरी चौरा की घटना हुई थी। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? वर्ष 1922 में। कारण आपको पता ही चल गया है। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू जी, CR दास जी और श्री राजगोपालाचार्य, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो किन किन लोगों ने? इन लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के समय पर। राजेंद्र प्रसाद जी पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर? आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक इसी में है, वह है स्वराज्य पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पुण्य स्वराज प्रस्ताव। तो ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम आज ही ये क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वराज्य पार्टी की। स्वराज्य पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो स्वराज पार्टी को स्थापित किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। तो CR दास अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव। मार्च 1923 में इसका गठन किया गया था। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग कर दिया था? तो CR दास ने। CR दास कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि वह स्वराज पार्टी का गठन करना चाहते थे। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध हैं, इन्हीं को CR दास कहा जाता है। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता है? तो असहयोग आंदोलन। जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था तो इसी की असफलता के कारण CR दास जी ने क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, देशबंधु, चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी का गठन, कांग्रेस अध्यक्ष से त्यागपत्र, चित्तरंजन दास या CR दास। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था जिसको हम गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक समझौता हुआ था वर्ष 1924 में, जिसको हम गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं। वर्ष 1925 में विठुल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे। तो विठुल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1929 में उसकी अध्यक्षता की थी। पुण्य स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका
वर्ष 1929 दिसंबर में। क्लियर। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सी नदी पर तिरंगा झंडा फहराया था? रावी नदी के तट पर। कब? लाहौर अधिवेशन। याद रखिएगा। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पुण्य स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वाधीनता दिवस कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा बनाया जाता है। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस ने निरस्त घोषित कर दी गई। आगे हम बात करें तो 17 सितंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे 1921 में 17 नवंबर को, तो पूरे भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो आज की क्लास में हमने स्वराज्य पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के बारे में पढ़ा और खिलाफत और असहयोग आंदोलन भी कंप्लीट किया। तो आज की क्लास में मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ा दिए, मतलब 2 टॉपिक क्लियर करा दिए। तो आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ को कमेंट में रखें और मुझे बता भी सकते हैं कि मैं क्लासेस में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ आपके लिए। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे मोटिवेशन मुझे मिलता है। मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।